बीएससी सेकेंड ईयर के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग फैमिली एस्क्लेपिडेसी को स्टडी करते हैं। फैमिली एस्क्लेपिडेसी जो है इसको हम लोग मिल्कवीड फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के पार्ट्स में से हमें दूध या लेटेक्स मिलता है। और इसको ग्रीक भाषा के शब्द एस्क्लिपियोस से इसका नाम एस्क्लेपिडेसी बना है, जिसका मतलब है औषधि का देवता। मतलब कि इसमें हमें मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के प्लांट्स काफ़ी मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन बेंथम एंड होकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से रहेगी। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडोनी, सब क्लास गैमोपेटैली, सीरीज बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर जेंशियनेल्स और फैमिली एस्क्लेपिडेसी। फैमिली एस्क्लेपिडेसी के हम लोग मुख्य लक्षण मैं आप लोगों को समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग डायग्राम की सहायता से इसको समझेंगे। इसके जो हैबिट है, इसमें मुख्य रूप से जो इसका स्वभाव है, प्लांट्स जो है वो मुख्य रूप से इसमें बहुवर्षीय इसमें झाड़ियाँ या कठलताएँ या शाक पाए जाएंगे। कई बारी वो कठलताएँ भी होती हैं, क्लाइंबिंग भी होती हैं। इनमें दूध या लेटेक्स जो है वो पाया जाता है। और कई प्लांट्स जो होते हैं वो कैक्टस के समान सकुलेंट प्लांट्स भी हमें इसमें मिलते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं, जब इसके जो पर्ण हैं वो सरल होते हैं, अनपर्णी होते हैं। और इसमें जो जो इसकी फाइलोटेक्सी होती है वो ज़्यादातर ऑपोजिट में भी सम्मुख क्रॉसित। अगर आप कैलोट्रोपिस को अपने दिमाग में लेके आएँ आँख के पौधे को, तो आपको इसमें लीव्स किस प्रकार से लगी हुई होती हैं, ऑपोजिट डेकोजिट या सम्मुख क्रॉसित कंडीशन हमें समझ में आ जाएगी। पुष्पक्रम इसमें मुख्य रूप से जो फ्लावर हैं वो ससीमाक्षी प्रकार के या साइमोस प्रकार के या रेसमोस अम्बल प्रकार का पाया जाता है। फ्लावर इसमें जो होते हैं वो नियमित होते हैं, द्विलिंगी या बायसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या समेत होते हैं, पेंटामरस या पंचतई और जायंगाधार या हाइपोगाइनस इसमें फ्लावर्स पाए जाएंगे। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसकी पेटल्स या स्टेमेंस या दोनों में अतिवृद्धि या कुछ अपेंडेजेस मिलते हैं, जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। ये कोरोना इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ये कोरोना जो है अगर वो पेटल के साथ जुड़ा होता है उसको कोरोलाइन कोरोना कहते हैं, और अगर ये कोरोना स्टेमेन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको स्टेमिनल कोरोना कहते हैं। हम लोग मुख्य रूप से इसमें आँख के फ्लावर को डिस्कस करेंगे, और आँख के फ्लावर में आपको मैं दिखाऊंगी उसमें जो कोरोना पाया जाता है उसको हम लोग स्टेमिनल कोरोना कहते हैं, जो कि स्टेमेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। सेपल्स की संख्या 5 होती है। वो ज़्यादातर यूनाइटेड होते हैं और इसमें इम्ब्रिकेट या क्विंक्विंशियल प्रकार का विन्यास पाया जाता है। पेटल्स की संख्या 5 है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, गेमोपेटलस हैं, कैम्पैनुलेट हैं, और इसमें जो एस्टिवेशन है इसका वेलवेट या ट्विस्टेड हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कई जगह पे कोरोलाइन कोरोना कुछ प्लांट्स में पाया जा सकता है, वो एक प्रकार की अतिवृद्धि होती है, उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। एंड्रोशियम की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें जो स्टेमेंस हैं उनकी संख्या, स्टेमेंस जो हैं वो 5 होते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं या दलग्न हो सकते हैं, और इनके जो पराग कण हैं वो पराग पिंडों या पोलिनिया के रूप में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, देखिए इसको चित्र को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो चित्र है ये हमें दिखाई दे रहा है एक आँख के फ्लावर का, और ये बाहर जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग गायनोस्टीजियम कहते हैं। मुख्य रूप से हमें इस फ्लावर में गायनोस्टीजियम को ही समझना है। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर जो आपको ये एक पेंटागोनल या 5 कोणों वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसका स्टिग्मा है। और ये जो स्टेमेंस हैं इसमें ये आपस में एक जुड़ के एक स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण करते हैं, जो कि कार्पल को घेरे हुए होते हैं। और ये जो इसमें पोलिनियम बन जाता है, और ये जो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का आपको डॉट नज़र आ रहा है ये एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। मैं अभी फिर आपको समझाऊंगी। और ये जो बाहर की तरफ ये अतिवृद्धि हमें नज़र आ रही है इसको हम लोग
कोरोना कहते हैं। अब हम लोग दूसरा चित्र और देखते हैं। जब हम इसको स्ट्रक्चर को काटते हैं तो आप देखिए कि बेस में ये दो ओवरीज हैं जो नीचे की तरफ इसमें फ्री होती हैं, बाइकार्पिलरी होती है, फ्री होती हैं। इनकी स्टाइल भी अलग अलग होती है पर स्टिग्मा इसमें एक होता है और जो इसका स्टिग्मा है वो पेंटागोनल है और इसके एंड्स पर जो ये कोने होते हैं उसमें पोलिनियम पाया जाता है। और ये पूरी जो संरचना है जो कि स्टेमेंस और गायनोशियम से मिल के बनती है, इसको गायनोस्टीजियम कहा जाता है। और इसमें जो कोरोना, जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें जो कोरोना है इसको स्टैमिनल कोरोना कहा जाता है। तो फिर से इसको समझ लीजिए कि इसमें स्टेमेंस 5 हैं और ये आपस में जो इनके फिलामेंट्स हैं वो जुड़कर एक खोखला कॉलम का निर्माण करते हैं जिसने कि कार्पल्स को घेरा होता है। और इस कॉलम के ऊपर जो है वो अतिवृद्धि पाई जाती है जिसको हम लोग स्टैमिनल कोरोना कहते हैं। स्टैमिनल कोरोना के अंदर ओवरी और स्टाइल पाई जाती है। जो इसके एंथर्स होते हैं वो जो पंचतही या पेंटागुलर स्टिग्मा होता है वहाँ पर जुड़े होते हैं और इसके जो पोलन्स हैं वो एक मास का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग पोलिनिया कहते हैं। ये पोलिनिया जो है वो आधे एंथर से जुड़कर बनते हैं और ये रेटिनैकुलाई से जुड़े होते हैं जो ऊपर एक ग्लैंड से जुड़े होते हैं जिसको कॉर्पस्कुलर कहते हैं। ये मैं अभी आपको फिर से डायग्राम से एक बार रिपीट करूँगी। तो ये स्ट्रक्चर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो कार्पल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, वो बेस पे आपको दिखाया था। ये देखिए, ये नीचे की तरफ देखिए कार्पल्स फ्री हैं, दो आपस में फ्री हैं और स्टाइल भी फ्री है और स्टिग्मा जो है इसमें एक है। तो यहाँ पर देखिए कार्पल्स 2 हैं, फ्री हैं, स्टाइल्स भी फ्री हैं और सिर्फ ये स्टिग्मा पे जुड़े हुए होते हैं। स्टिग्मा जो है वो 5 एंगल्स वाला होता है, पेंटागुलर होता है और इनमें काफ़ी सारे ओव्यूल्स हैं और ये ओव्यूल जो इसका प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल प्रकार का है। इसके जो फ्रूट है, इसमें जो फ्रूट मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है वो फॉलिकल होता है। पेयर ऑफ फॉलिकल, क्योंकि 2 फॉलिकल्स एक साथ होते हैं इसलिए इसको पेयर ऑफ फॉलिकल कहा जाता है। ये आँख का चित्र दिखाई दे रहा है, मैं आँख को ही मुख्य रूप से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक चीज़ और कि इसकी पत्तियों के ऊपर कई बार वैक्सी डिपोजिशंस और कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसको टोमेंटोज लीफ कहते हैं। ये उसकी लीफ का चित्र नज़र आ रहा है। ये चित्र को फिर से देख लीजिए, इसको एक फ्लावर के ऊपर से लिया हुआ है। ये जो ग्रीन कलर का 5 कोना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हमको, ये है स्टिग्मा। और ये जो आपको देखिए बाहर की तरफ ये जो 5 ऐसे अतिवृद्धियाँ नज़र आ रही हैं, ये इसकी स्टैमिनल कोरोना है और इसके बीच में ओवरी और स्टाइल पाई जाएगी। और ये जो पेंटागोनल है, इसके ये आपको जो ये काले रंग के 2 डॉट्स हर एक कोनों पे नज़र आ रहे हैं, ये असल में यहाँ पर ट्रांसलेटर लगे होते हैं। अब इसको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 पोलिनिया जो कि रेटिनैकुलाई के साथ जुड़ के और कार्पस्कुलम या ग्लैंड से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ये देखिए, ये चित्र और देखिए आप, इससे आपको और समझ में आ गया। ये जो चित्र आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये कहाँ से, ये एक ट्रांसलेटर है और इसकी पोजीशन अब आप देखिए, जो पेंटागोनल डिस्क के जो किनारे हैं वहाँ पर ये स्थापित होते हैं और ये 2 आधे एंथर्स होते हैं जो कि इस ग्लैंड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये फिर आप देख लीजिए, कैलोट्रोपिस का डायग्राम हमें नज़र आ रहा है। ये इसमें साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम है जो कि अम्बल या छत्रक प्रकार में व्यवस्थित होता है। ये देख लीजिए, ये हमें इसके नज़र आ रहा है एक ट्रांसलेटर। ये 2 पोलिनियम हैं जो कि रेटिनैकुलाई या कॉर्टिकल के साथ, इस ग्लैंड के साथ, कॉर्पस्कुलर के साथ जुड़े हुए हैं। और ये देख लीजिए, इस चित्र में ये ओवरी है, नीचे से फ्री है, स्टाइल, और ऊपर जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मेटिक डिस्क है, ये पेंटागुलर है और यहाँ पर कोनों पे पोलिनियम जो है इसमें लगे हुए हैं। और ये इसके फ्रूट नज़र आ रहा है हमको और ये इसके फ्लोरल डायग्राम हमको नज़र आ रहा है। देख लीजिए, फ्लावर जो है वो त्रिज्या समित है और 5 सेपल्स हैं, फ्री हैं, 5 पेटल्स हैं जो कि फ्यूज्ड हैं और ट्विस्टेड है। और बीच में ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हमको, जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये असल में इसका
स्टिग्मेटिक हेड है और इसके यहाँ पर जो ये कोनों पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये असल में यहाँ पर 2 पोलिनियम हैं जो कि इस ग्लैंड के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये कोरोना दिखाया जा रहा है और फ्लावर जो है वो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स इसमें प्रेजेंट है। ये फिर से एक डायग्राम में इसको ये देख लीजिए, फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये देख लीजिए फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं, ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट हैं और ये मेन जो चीज़ बीच में देख लीजिए आप लोग, 2 ओवरीज हैं वो फ्री हैं और इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन है और ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है ये इसका स्टिग्मा है, इसके ऊपर कोरोना लगा हुआ है और ये जो आपको कोने पे 2 ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये असल में ये एक ट्रांसलेटर है, ये जिसमें 2 पोलिनियम हैं वो जुड़े हुए हैं रेटिनैकुलाई के साथ और ये ग्लैंड से जुड़े हुए हैं जो कि इस एंड पे लगे हुए हैं। तो यही चीज़ इसमें मेन हमें समझनी है। गायनोस्टिजियम इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद हम लोग अगर इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसकी जो आर्थिक महत्व है इसमें मुख्य रूप से इसमें मेडिसिनल प्लांट्स पाए जा रहे हैं कुछ, तो जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा भी हो गया, टाइलोफोरा इंडिका हो गया और हेमिडस्कस इंडिकस है, ये इसके मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इसमें से कुछ प्लांट जैसे क्रिप्टोस्टीजिया है उससे रबर प्राप्त होता है, कुछ प्लांट्स में से रेशे प्राप्त होते हैं और इसमें कुछ शोभाकारी या ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी पाए जाते हैं जैसे एस्क्लीपियस हो गया, क्रिप्टोस्टीजिया हो गया, पेरिप्लोका हो गया, ये इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आशा है आपको ये फैमिली समझ में आ गई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है, खासकर इसके जो कैलोट्रोपिस का फ्लावर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ गायनोस्टेजियम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें और गायनोस्टेजियम का जो स्ट्रक्चर है इस पर थोड़ा ध्यान से कोई फ्लावर को हाथ में लेके और इस फ्लावर को ओपन करके आप लोग घर पे भी देख सकते हैं और ये ट्रांसलेटर को निकालने की कोशिश करिए। बहुत इजीली किसी भी नीडल की सहायता से ये निकल जाता है। इससे आपको इस फ्लावर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।